सेकंड एग्जांपल हमारा गिवन था, उसकी मैट्रिक्स हमने लेट करी। लेट ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस, सॉरी नॉट डिवाइडेड, साइन थीटा कॉस थीटा। दो एलिमेंट्स हमारे पास में है, ठीक है, सॉरी दो कॉलम दो रो हमारे पास में। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वापस वही किससे रिप्रेजेंट होगी, मोड में। मोड ऑफ ए क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस बैक डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है हमारा, cos थीटा मल्टीप्लाई विथ cos थीटा माइनस साइन थीटा, नेगेटिव ध्यान रखना, साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा। देन द रिजल्ट इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta. The result is 1. Any issues there? Now the example number 3. Let A three, 5, 10, 11, 2, 3 minus 1, 0, 0. हमेशा उस रो या उस कॉलम के लिए एक्सपेंड करो जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो, 0 हो। जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो हम इसको थर्ड कॉलम के लिए एक्सपेंड कर लेते हैं। जब आप जिस भी रो या कॉलम के लिए एक्सपेंड करते हैं तो ये लिख देना चाहिए कि आप किसके लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, इट्स बेस्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग फॉर थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के लिए एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, मोड ए इज इक्वल टू -1। पहली बात तो ये कि हमारा जो पहले इसका साइन देखो, साइन क्या है इसका, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, A13 का साइन, A13 का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। एक का भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। खुशी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर नेगेटिव होगा तो फिर ये बताओ, ये पॉजिटिव होना चाहिए आपके हिसाब से A12। अमनप्रीत नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होगा बिकॉज A13 की बात हो रही है, 1 और 3 4, -1 करेंगे तो वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे -1। अब उसकी माइनर क्या होगी, इस कॉलम और इस रो को ड्रॉप कर दो तो इसकी माइनर क्या आ जाएगी, 5, 2, 10, 3, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाली के लिए। तो सिंबल क्या आएगा, सिंबल क्या होगा, A23 के लिए सिंबल होगा नेगेटिव बिकॉज 2 और 3 5, ठीक है। तो नेगेटिव सिंबल होगा तो यहाँ पे माइनस लगा दिया एंड 0, और उसका माइनर क्या होगा, 3, 11, 10, 3। अब बात करते हैं A33 के लिए, 3 और 3 6। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सॉरी 6 -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 0 एज इट इज। उसके लिए हमारी माइनर क्या होगी, 3, 5, 11, 2। लास्ट का कॉर्नर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। आई होप अब दिख रहा होगा।
तो मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा -1 मल्टीप्लाई विथ 5 2 10 3, बाकी एलिमेंट्स जीरो हैं तो उनको हमने छोड़ दिया। मोड इज इक्वल टू -1 प्रिंसिपल माइनस बैक डायगोनल, तो ये हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2। तो मोड ऑफ ए इज -1 15 minus 20, the result will -1 multiply with -5 and the answer is 5. I hope clear है। क्लियर है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो एक बार। एग्जाम्पल 4 में कह रहा है फाइंड दी इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको गिवन है डिटर्मिनेंट के 824, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपको गिवन है के 824 और जो कि इक्वल दे रखी है 4 के। हमें ये वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हम वही करेंगे सेम जो करते हैं, वैल्यू निकालो इसकी। तो प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई विद बैक डायगोनल, एनी इश्यू इज देयर? नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल नंबर 5, वही सेम है। के 3 माइनस 1 के विच इज इक्वल टू 7। सॉल्व करो। प्रिंसिपल डायगोनल माइनस बैक डायगोनल, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस -1 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 7। तो के स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7, देन के स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 7 माइनस 3, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। जब स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस का रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल नंबर 7, लेट ए, एक डिटर्मिनेंट गिवन है और वो बोल रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो डिटर्मिनेंट आपको गिवन है 3 माइनस 7 13, 3 माइनस 7 13 5 0 0 0 11 2। क्लियर है? दिख रहा है क्या? आई होप कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा देखने में। तो ये दे रखा है, सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा? मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा?
एक्सपेंड किसके लिए कर रहे हैं पहले ये लिख दो। एक्सपेंड फॉर सेकंड रो क्या आ जाएगा 5। देखो 5 के लिए 5 का सिंबल क्या है पहले ये बताओ। 21 है, 2 + 1 3, -1 होगा तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ आ गया -5। उसके बाद में उसका माइनर क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करो तो क्या आ जाएगा माइनस का 7 13 11 2। ठीक है, अगेन 22 है, नेक्स्ट एलिमेंट 22 है, दैट मीन 2 + 2 4, तो -1 विल बिकम पॉजिटिव +0। तो यहाँ क्या आएगा देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम दोनों को ड्रॉप कर दो, क्या आएगा 3 0 13 2। अगेन 23 के लिए 2 और 3 5, -1 देन इट विल बिकम नेगेटिव, तो -0। उसके लिए माइनर निकालो तो क्या होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम को ड्रॉप करो 3 -7 0 11 सॉल्व कर दो। अदर वैल्यूज 0 से मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए 0 हो जाएगी। ठीक है, देन द रिजल्ट विल प्रिंसिपल माइनस बैक डायगोनल। ठीक है, ये मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, हौच पौच हो जाएगा बहुत। तो क्या आएगा -7 मल्टीप्लाई विथ 2 -11 मल्टीप्लाई विथ 13 -5 -14 माइनस क्या आएगा रिजल्ट 143 -14 और -143 कितना हो गया बताओ। कोई तो रिप्लाई करो, टाइप करने में तीर क्यों लग जाती है। -14 और -143 157 मल्टीप्लाई करो 5 से, आंसर इज 785। ठीक है, कॉपी कर लो एक बार, 5 मिनट। शालिनी इतने दिन कहाँ थे बेटा। शालिनी इतने दिन कहाँ थे। एब्सेंट कौन है क्लास में अभी। आकाश है, अभिषेक है, अभिषेक सैनी है, अमनप्रीत है, खुशी है, कृष है, ललित है,
निकिता, रवि कुमार, शालिनी। सिर्फ 10 बच्चे हैं? बाकी कहाँ पर है? मंजीत नहीं है क्या क्लास में? मनदीप, मंजीत। एग्जाम्पल नंबर 7 में 5 कैसे आया? निकिता ने पूछा है सर, एग्जाम्पल नंबर 7 में -5 कैसे आया? बेटा, -5 इसलिए आ रहा है, देखो 5 तो पोजीशन, वो तो एलिमेंट ही है 5 तो। बात करते हैं नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप देखो तो उसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन है A21, 21 तो -1 टू दी पावर 2 + 1 कितना हो गया? -1 टू दी पावर 3। दैट मीन -1 टू दी पावर 3 का रिजल्ट क्या आएगा? -1। तो -5 हो गया ना बेटा। आगे करे क्या? हो गया क्या कॉपी? अमनप्रीत, निकिता, बेटा आगे करे क्या? चलो, एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने बीच में लैप्स कर दिया था क्योंकि सिर्फ माइनर और कोफैक्टर निकालने थे। आई होप कि आप लोग निकाल लोगे खुद से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। The value of the determinant remains unchanged if its row and columns are interchanged. Properties of determinant. First property, the value of determinant remains unchanged if its row and columns are interchanged.
अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है इस केस में उसकी वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की वो अनचेंज रहती है। तो एक लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि एक एग्जांपल लेट करके और फिर प्रूव करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू व्हाट, a b c x y z p q r। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सोर्स मेथड यूज कर रहा हूं, a x p b y q। तीनों प्रिंसिपल डायगोनल्स ले लो। तीनों प्रिंसिपल डायगोनल्स को लो, क्या आएगा, ए वाई आर प्लस बी जेड पी प्लस सी एक्स क्यू। पॉजिटिव टर्म्स आ गई। ठीक है, इसमें से माइनस करो नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव यानी बैक डायगोनल्स। देन इट विल बिकम सी वाई पी प्लस ए जेड क्यू प्लस ए जेड क्यू प्लस बी एक्स आर। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाली, ये थी हमारी मोड ए। ठीक है, नाउ अब हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं यानी इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद में कैसी दिखेगी, उसने बोला है रो और कॉलम को यदि इंटरचेंज करें तो भी रिजल्ट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो देखो हमने अब जो चेंज किया उसको नाम दे दिया A1। A1 क्या है, लेट नाउ से A1 क्या हो जाएगी बेटा, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। दो कॉलम रिपीट करो, ए बी सी एक्स वाई जेड। सेम पहले क्या करेंगे, सोर्स मेथड यूज करते हुए प्रिंसिपल डायगोनल्स को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, मोड ऑफ A1 इज इक्वल टू ए वाई आर प्लस एक्स क्यू सी। ठीक है, एंड इनको ऑर्डर में लिखो बेटा ताकि मैच करने में सेम रहेगा। पहले ए बी सी लेना, उसके बाद एक्स वाई जेड, फिर पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा सी एक्स क्यू। अगला इससे जो है वो होगा आपके बी जेड पी। ठीक है, आगे माइनस करेंगे इसमें से बैक डायगोनल। तो बैक डायगोनल्स क्या है हमारे, ये रहे। तो बैक डायगोनल्स की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, इट विल बी सी वाई पी प्लस ए जेड क्यू प्लस बी एक्स आर। देख लो आंसर दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है। क्या लिखोगे, सिंस mod of A is equal to mod of A1, therefore property 1 is true। ठीक है, हमने इसको प्रूव करके देख लिया। आई होप कि क्लियर होगा ये। एनी इश्यूज देयर। तो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कहती है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी
remains unchanged if its row and columns are interchanged. Got it? इससे अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है, if any two rows or column of a determinant are interchange, then sign of determinant change. पहले तो ये बताओ, कॉपी करो जब तक, और दो मेरे से एक, मेरे को एक बात बताओ पहले कि किन किन के पास में किताब है और किन के पास किताब नहीं है। ऐसा कोई है जिसके पास बुक नहीं है? अमनप्रीत बोर्ड नहीं दिख रहा? बेटा उसकी सेटिंग चेक करो, या तो उसको रोटेट करके देखो। अरे जिनके पास नहीं है सिर्फ वो टेक्स्ट करो ना। यानी लगभग सबके पास बुक है। तो फिर देखो, मैं प्रॉपर्टीज नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, मैं सिर्फ उनके प्रूफ करवाऊंगा बोर्ड पे। ये कह रहा है इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। हम चेक करेंगे, दो रो जो है उनको चेंज करके हम उसके साइन को चेक करेंगे। आज क्लास का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड प्रॉपर्टी से आगे फॉलो अप करेंगे। आज का होमवर्क क्या है वो सुन लो। आज आपको नेक्स्ट जो अभी एक्सरसाइज हमने करी, एक्सरसाइज नंबर 4.1 के एग्जाम्पल, ये आपको करके रखने हैं। इसमें कोई क्वेरी होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में कंसल्ट करेंगे, ठीक है? और अभी जो पढ़ा उसमें किसी को भी कोई क्वेरी हो तो मेरे से कंसल्ट कर सकता है। जब तक आपके फिजिक्स वाले सर आएंगे, या अभी उनका टाइम है शायद थोड़ा सा, तो अगर कोई क्वेरी है जब तक तो आप कंसल्ट कर सकते हो कोई भी।
क्या किसी को क्वेरी? रवि सर, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दो क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, देखो, प्रॉपर्टी दी हुई थी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज ऑफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसके लिए हमने क्या किया, एक लेट किया एक मैट्रिक्स को, जो कि क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर है। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद में इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, और अगर दोनों सेम आती है दैट मीन की प्रॉपर्टी करेक्ट है, बिकॉज इसने ये तो बोला कि वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। तो हमने क्या किया, पहले ए लेट करी ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और उसके दो फर्स्ट कॉलम जो थे वो रिपीट कर दिए, ए एक्स पी और बी वाई क्यू, इन दोनों को रिपीट किया हमने। उसके बाद हमने इसके प्रिंसिपल डायगोनल्स लिए। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है हमारे, ए वाई आर प्लस बी जेड पी प्लस सी एक्स क्यू। उसमें से हमने माइनस किया बैक डायगोनल्स को, जो कि है सी वाई पी ए जेड क्यू बी एक्स आर। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला नाउ से A1, मैंने उसको कहा, जो इंटरचेंज के बाद में जो डिटर्मिनेंट बन रही है उसको मैंने A1 कहा, और A1 हमने लिखी है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कॉलम ऑर्डर में। पहले रो ऑर्डर में थी ये, अब कॉलम ऑर्डर में है। तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। अब वापस से हमने फर्स्ट दो कॉलम रिपीट किए, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी और एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ए बी सी और एक्स वाई जेड को हमने क्या लिख लिया, लिखने के बाद में सोर्स मेथड से वही वापस से हमने पहले प्रिंसिपल डायगोनल लिखे, तो वो क्या हो जाएंगे, ए वाई आर प्लस सी एक्स क्यू प्लस बी जेड पी, माइनस किया उसमें से बैक डायगोनल्स को, सी वाई पी प्लस ए जेड क्यू प्लस बी एक्स आर। हमने ऑर्डर में लिखा है, पहले ए के ए बी सी के एलिमेंट लिखे हैं, फिर एक्स वाई जेड के एलिमेंट लिखे हैं, फिर पी क्यू आर के एलिमेंट लिखे हैं, ताकि दोनों सेम आ जाए। अदरवाइज क्या था, फिर एक स्टेप और बढ़ जाती ना, इसलिए मैंने उनको पहले ऑर्डर में लिखा है। दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, देखो, मोड ए और मोड ए वन दोनों सेम है, इसलिए प्रॉपर्टी वन क्या है हमारी, ट्रू है। अभी भी कोई दिक्कत है क्या बेटा रवि? नो सर, यानी क्लियर हो गया, ठीक है। और किसी की क्वेरी? एक एग्जांपल नहीं करवाया है मैंने जिसमें माइनर और कोफैक्टर निकालने थे। माइनर और कोफैक्टर आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि नॉर्मली माइनर हमने जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें यूज हो रहे थे वो। तो आई होप कि वो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, इसलिए मैंने वो नहीं कराए। हाँ अभिषेक बेटा, क्या टाइप कर रहे हो, जल्दी से करो, क्लास लीव करनी है फिर। ओके, ठीक है, तो फिर गुड बाय एवरीवन। और जो एक्सरसाइजेज है करके रखना, उसकी क्वेरीज नेक्स्ट क्लास में कंसल्ट करेंगे। ठीक है, क्या टाइप कर रहे हो बेटू? निकिता खुशी, ओके बाय सर। हाँ बेटा बाय।